राधे राधे प्यारे भक्तों, शांत रहो, क्योंकि जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहा है, जो आज तुम्हारी मेहनत पर हंस रहा है, जो आज तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी कमजोरी समझ रहा है, वही कल तुम्हारी सफलता के सामने खामोश खड़ा होगा। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि जब सब कुछ होते हुए भी तुम्हें कुछ दिखाई न दे, तब भी तुम भीतर से टूटो नहीं। शिकायत मत करो, शोर मत मचाओ, बस शांत रहो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं समय किसी का गुलाम नहीं होता, समय सिर्फ कर्म और धैर्य की भाषा समझता है। जो आज रो रहा है जरूरी नहीं वो हमेशा रोए, और जो आज हंस रहा है जरूरी नहीं उसकी हंसी सदा रहे। इसलिए मन को समझाओ, हृदय को थामो और आत्मा से कहो शांत रहो, वक्त सबका आता है। जब अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, जब सामने अपने ही खड़े थे, जब मन डर से भरा था, तब श्री कृष्ण ने शोर नहीं मचाया, कोई चमत्कार नहीं दिखाया, बस एक बात कही, धैर्य रख, क्योंकि जो अभी हो रहा है वही अंतिम सत्य नहीं है। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम सही होकर भी हारते दिखोगे, ईमानदार होकर भी ठगे जाओगे, सच्चे होकर भी अकेले रह जाओगे, तब मन चीखेगा, सवाल करेगा, रोएगा। लेकिन उसी पल अगर तुम शांत रह गए, अगर तुमने अपने कर्म का दीपक जलाए रखा, तो समझ लेना तुम्हारा वक्त रास्ते में है। याद रखना, जिनके पास धैर्य नहीं होता उन्हें समय सिखाता है, और जिनके पास धैर्य होता है उन्हें समय सिर झुकाकर सलाम करता है। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं समझेगी जब तक तुम्हारा समय नहीं आएगा, और जब समय आ गया तब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आज तुम्हारी चुप्पी तुम्हें कमजोर लग सकती है, लेकिन यही चुप्पी कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। इसलिए हर अपमान को उत्तर मत दो, हर धोखे पर टूट मत जाओ, हर चोट पर बदला मत मांगो। शांत रहो, क्योंकि कर्म का न्याय सबसे सटीक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने सब्र को पकड़ लिया उसने जीत को पकड़ लिया। जीवन में देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, थकान हो सकती है, लेकिन अन्याय नहीं होता। जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है वो अपने हिस्से का फल खुद बो रहा है, और तुम अपने धैर्य से अपने उजाले का बीज बो रहे हो। आज भले ही फल दिखाई न दे, लेकिन समय जब देगा भरपूर देगा, इतना देगा कि तुम्हारा अतीत भी चुप हो जाएगा। कई बार तुम्हारा मन कहेगा कब आएगा मेरा वक्त, कब खत्म होगी ये परीक्षा, कब मिलेगा मुझे भी सुकून। तब बस इतना याद रखना, ईश्वर कभी जल्दी नहीं करता और कभी देर भी नहीं करता। वह तुम्हें तैयार करता है, तोड़ता है, तराशता है, ताकि जब तुम्हारा समय आए तो तुम उसे संभाल सको। क्योंकि अधूरा मन अगर सफलता पा जाए तो घमंड बन जाता है, और परिपक्व मन सफलता पाए तो प्रेरणा बन जाता है। इसलिए आज अगर तुम अकेले हो, चुपचाप संघर्ष कर रहे हो, बिना किसी सहारे के आगे बढ़ रहे हो, तो डरना मत। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हर आंसू के साक्षी हैं, तुम्हारी हर खामोशी को सुन रहे हैं। तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, साबित करने की जरूरत नहीं, बस चलते रहने की जरूरत है। क्योंकि समय जब बोलेगा तो दुनिया खुद सुन लेगी। शांत रहो, क्योंकि जो आज तुम्हें गिरा रहा है वही कल तुम्हारी ऊंचाई देखकर हैरान होगा। जो आज तुम्हारी कीमत नहीं समझ रहा वही कल तुम्हारी एक झलक पाने को तरसेगा। बस अपने कर्म को मत छोड़ना, अपने धैर्य को मत तोड़ना, और अपने विश्वास को मत खोना। यही गीता का सार है, यही कृष्णवाणी का सत्य है। वक्त सबका आता है, और जब आता है तो इतिहास बनाता है। प्यारे भक्तों, और सुनो, जब श्री कृष्ण कहते हैं शांत रहो, तो इसका मतलब डरकर चुप रहना नहीं है। इसका मतलब भीतर इतना मजबूत हो जाना कि बाहर की कोई भी आंधी तुम्हें हिला ना सके। क्योंकि जो इंसान अपने मन को जीत लेता है उसके सामने समय भी झुकता है। आज तुम्हें लगता है लोग आगे निकल गए, आज तुम्हें लगता है तुम्हारा संघर्ष किसी को दिखाई नहीं दे रहा, आज तुम्हें लगता है भगवान भी शायद चुप हैं, लेकिन यही तो परीक्षा है। श्री कृष्ण कभी तुरंत उत्तर नहीं देते, वो तुम्हें उस स्तर तक ले जाते हैं जहां तुम उत्तर के काबिल बनो। याद रखो, जिस दिन तुम्हारा वक्त आएगा उस दिन तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज लोग तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी हार समझ रहे हैं, तुम्हारे सब्र को तुम्हारी मजबूरी समझ रहे हैं, तुम्हारी सादगी को तुम्हारी कमजोरी समझ रहे हैं। उन्हें समझने दो।
क्योंकि जो अभी तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है वही कल तुम्हारे नाम से पहचाना जाएगा। समय बड़ा निर्दयी भी है और बड़ा न्यायप्रिय भी। ये न रिश्ते देखता है, न चेहरे, न आंसू, ये सिर्फ कर्म और धैर्य को पहचानता है। कभी कभी भगवान तुम्हें पीछे इसलिए रखते हैं ताकि तुम्हारे सामने चलने वाले अपना असली चेहरा दिखा सके। जो आज मीठा बोल रहा है, जो आज साथ होने का नाटक कर रहा है, जो आज सहारा बनने का वादा कर रहा है, समय आते ही वही सबसे पहले बदलता है। और तब तुम्हें समझ आता है कि अकेलापन कोई सजा नहीं था बल्कि सुरक्षा कवच था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भीड़ नहीं दी थी, उन्होंने विवेक दिया था, क्योंकि भीड़ शोर करती है और विवेक सही दिशा दिखाता है। शांत रहो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है वह तुम्हें नहीं, खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। तुम सोचते हो उसने तुम्हें गिरा दिया, लेकिन सच यह है कि उसने तुम्हें और मजबूत बना दिया। हर अपमान तुम्हें सिखा रहा है कि तुम्हें कितना सहना है, और हर धोखा तुम्हें यह बता रहा है कि तुम्हें किस पर भरोसा नहीं करना। जीवन में छोटे दुश्मन नहीं होती, छोटे शिक्षक होते हैं, और जो इनसे सीख लेता है उसका वक्त बहुत जोर से आता है। जब मन टूटने लगे, जब दिल भारी हो जाए, जब आंखें भर आए, तब बस इतना कहना, हे कृष्ण, मैं शांत हूं क्योंकि मुझे अपने कर्म पर भरोसा है। और यकीन मानो उसी क्षण से समय तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि ईश्वर को कमजोर आंसू नहीं, मजबूत विश्वास पसंद है। वो देखना चाहता है कि अंधेरे में भी कौन दीपक जलाए रखता है। बहुत लोग जल्दी जीत चाहते हैं, जल्दी नाम चाहते हैं, जल्दी पहचान चाहते हैं, लेकिन जल्दी मिली चीजें अक्सर जल्दी छीन भी जाती हैं। श्री कृष्ण तुम्हें धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं ताकि जब तुम ऊंचाई पर पहुंचो तो गिरो नहीं। इसीलिए अगर आज रास्ता लंबा लग रहा है, संघर्ष थका रहा है और मंजिल दूर लग रही है, तो समझ लेना भगवान तुम्हें साधारण नहीं बना रहे, वो तुम्हें उदाहरण बना रहे हैं। शांत रहो, वक्त सबका आता है। जिसका अभी नहीं आया वो सीख रहा है, जिसका आ रहा है वह तैयार हो रहा है। देर आपकुम बादियाम गाम, और जिसका आ गया वो समझ चुका है कि ये सब्र के बिना संभव नहीं था। आज तुम चुप हो क्योंकि तुम समझदार हो, आज तुम झुके हो क्योंकि तुम मजबूत हो, आज तुम अकेले हो क्योंकि भगवान तुम्हें अलग बना रहे हैं। और याद रखना, जब समय आएगा तो तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारी मौजूदगी बोलेगी। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुमने क्या सहा, क्योंकि तुम्हारी आंखों की शांति ही सब कुछ कह देगी। प्यारे भक्तों, और आगे सुनो, क्योंकि जो शांत रहना सीख गया वही जीवन की सबसे बड़ी चाल समझ गया। दुनिया शोर करने वालों को जल्दी सुनती है, लेकिन समय हमेशा खामोश रहने वालों का साथ देता है। आज अगर तुम जवाब नहीं दे रहे, आज अगर तुम चुपचाप सब सह रहे हो, आज अगर तुम हर वार का पलट कर वार नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब ये है कि तुम खुद को व्यर्थ की लड़ाइयों में खर्च नहीं कर रहे। शेर भी हर कुत्ते पर भौंकता नहीं, और बाज कभी मुर्गियों की तरह जमीन पर लड़ता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे खुद पर भरोसा होता है उसे दुनिया को कुछ साबित करने की जल्दी नहीं होती। आज तुम्हें गलत समझा जा रहा है, आज तुम्हारे इरादों पर शक किया जा रहा है, आज तुम्हारी अच्छाई को चालाकी कहा जा रहा है, सह लो, क्योंकि समय वही आईना है जिसमें हर चेहरा साफ दिखता है। आज जो तुम्हें दोषी बना रहे हैं वही कल सफाई देने की हालत में होंगे। बस तुम्हें अपनी मर्यादा नहीं छोड़नी है, अपनी आत्मा को गंदा नहीं करना है, और अपने कर्म की दिशा नहीं बदलनी है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि मैं ही क्यों हर बार समझौता करूं, मैं ही क्यों हर बार चुप रहूं, मैं ही क्यों हर बार सहूं। तब जरा गहराई से सोचना, भगवान उन्हीं को चुनते हैं जिनमें सहने की ताकत होती है। हर किसी को ये परीक्षा नहीं दी जाती, क्योंकि टूटने वाले पहले ही मोड़ पर बिखर जाते हैं, लेकिन जो शांत रहता है वही आखिर तक चलता है। अर्जुन भी युद्ध से भागना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे ये आत्मा को मजबूत करने का समय है, भागने का नहीं। शांत रहो, क्योंकि जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं उन्हें अंदाजा नहीं कि वे किस आग को हवा दे रहे हैं। हर ताना तुम्हारे अंदर कुछ जगा रहा है, हर उपेक्षा तुम्हें और निखार रही है, हर अकेली रात तुम्हें भीतर से तैयार कर रही है। आज जो तुम्हें मामूली समझ रहा है वो नहीं जानता कि भगवान साधारण लोगों से इतिहास लिखवाते हैं,
आज ग्राफ भी डरने की भी कर रही है। याद रखना, समय दो तरह के लोगों को सबक सिखाता है, एक को देर से और दूसरे को बहुत जोर से। तुम तय करो कि तुम्हें किस तरफ होना है। अगर तुम धैर्य रखोगे तो समय तुम्हें ऊंचाई देगा, अगर तुम अधीर बनोगे तो वही समय तुम्हें नीचे भी दिखाएगा। इसलिए अपने गुस्से को नहीं, अपने संयम को पालो, अपने घमंड को नहीं, अपने विवेक को बढ़ाओ। जब तुम्हारा मन कहे अब और नहीं सहा जाता, तब बस इतना कहना, हे कृष्ण तू देख रहा है, यही काफी है। क्योंकि जिस दिन भगवान गवाह बन जाते हैं, उस दिन इंसाफ को आने से कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है आज तुम्हें लगे कि भगवान चुप हैं, लेकिन सच ये है कि वे तुम्हें देख रहे हैं, परख रहे हैं और तुम्हारे लिए वही लिख रहे हैं जो तुम्हारे लिए सही है। शांत रहो, वक्त सबका आता है, कुछ का आकर चला जाता है और कुछ का आकर सब कुछ बदल देता है। तुम दूसरे वाले बनो जो चुपचाप चलता है, जो टूटकर भी मुस्कुराता है, जो हारकर भी हार नहीं मानता। और याद रखना, जब तुम्हारा वक्त आएगा तब तुम बदले नहीं लोगे, तुम बदल चुके होगे। तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी शांति तुम्हारी जीत होगी। और अब इसे और गहराई से सुनो, क्योंकि शांत रहना सिर्फ आदत नहीं होती, ये आत्मा की ऊंचाई होती है। हर कोई चुप नहीं रह सकता, हर कोई सहन नहीं कर सकता, हर कोई भीतर जलती आग को बाहर दिखाए बिना जी नहीं सकता। लेकिन जो ये कर लेता है वही समय का प्रिय बन जाता है। आपको जोड़ने लेगा तो पार को जाता है। आज अगर तुम्हारा दिल रोज टूटता है और तुम हर बार खुद को समेट कर फिर खड़े हो जाते हो, तो समझ लो भगवान तुम्हें साधारण जीवन के लिए नहीं बना रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर के तूफान को शांत कर ले, उसे बाहर का कोई तूफान डुबो नहीं सकता। आज लोग तुम्हारी सरलता को मूर्खता समझ रहे हैं, तुम्हारी शांति को डर समझ रहे हैं, तुम्हारी चुप्पी को हार समझ रहे हैं। उन्हें समझने दो, क्योंकि जो लोग शोर से जीतते हैं वे शोर में ही हार जाते हैं, और जो लोग मौन से आगे बढ़ते हैं वे इतिहास में लिखे जाते हैं। कभी गौर करना, सबसे गहरी नदियां सबसे शांत होती हैं, सबसे ऊंचे पहाड़ सबसे स्थिर होते हैं, और सबसे मजबूत इंसान वही होता है जो भीतर से शांत होता है। अगर आज तुम बोलकर खुद को हल्का नहीं कर रहे, अगर आज तुम रोकर दुनिया को नहीं दिखा रहे, अगर आज तुम बदला लेकर अपने हाथ गंदे नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यह है कि तुम ऊपर उठ रहे हो। क्योंकि नीचे खींचने वाले बहुत होते हैं, लेकिन ऊपर उठाने वाला समय सिर्फ उन्हीं का साथ देता है जो धैर्य रखते हैं। आपको शांत रहो, क्योंकि जो तुम्हें आज नीचा दिखा रहा है वो अपने आने वाले कल की नींव खुद खोद रहा है। तुम सोचते हो कि उसने तुम्हें चोट दी, लेकिन सच्चाई है कि उसने तुम्हें और गहराई दी। हर चोट तुम्हें सिखा रही है कि असली ताकत मांसपेशियों में नहीं, मन के संतुलन में होती है। और जो मन को साध लेता है वह हालात को भी साध लेता है। बहुत बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा अगर मैं अभी नहीं बोला तो लोग मुझे कुचल देंगे, लेकिन यही वो क्षण होता है जहां श्री कृष्ण तुम्हें रोकते हैं और कहते हैं अभी नहीं। क्योंकि जो सही समय पर बोलता है उसकी एक बात भी तीर बन जाती है, और जो गलत समय पर बोलता है उसकी 1000 बातें भी बेकार हो जाती हैं। इसीलिए आज अगर तुम्हें चुप कराया जा रहा है तो घबराओ मत, तुम्हें तैयार किया जा रहा है। शांत रहो, क्योंकि वक्त सबका आता है, लेकिन सब उसे संभाल नहीं पाते। बहुत लोग समय आने पर बिगड़ जाते हैं, अहंकार में डूब जाते हैं, दूसरों को रौंदने लगते हैं। लेकिन जो दर्द से निकला होता है वो समय आने पर भी नम्र रहता है। वही सच्चा विजेता होता है, वही श्री कृष्ण का प्रिय होता है। वही श्री कृष्ण का प्रिय भी आज अगर तुम्हारे पास कोई नहीं है तो भी तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा धैर्य है, तुम्हारे साथ तुम्हारा कर्म है, और तुम्हारे साथ स्वयं भगवान है, जो रातों में तुम्हारे आंसू देखते हैं, जो खामोशी में तुम्हारी प्रार्थना सुनते हैं, और जो सही समय पर तुम्हें वो सब देते हैं जो तुम डिजर्व करते हो। शांत रहो, क्योंकि सही समय पर मिली जीत 1000 तर्कों से ज्यादा जोरदार होती है। उस दिन तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा, तुम्हें सफाई नहीं देनी पड़ेगी, तुम्हें किसी को नीचा नहीं दिखाना पड़ेगा। तुम्हारी मौजूदगी ही तुम्हारा उत्तर होगी। लोग खुद पूछेंगे तुम यहां तक कैसे पहुंचे, और तुम मुस्कुराकर कहोगे सब्र से। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से यह नहीं कहा कि बदला लो, उन्होंने कहा धर्म पर टिके रहो,
क्योंकि बदला इंसान को छोटा करता है और धैर्य इंसान को विशाल बनाता है। तुम विशाल बनो, इतना विशाल कि छोटे तानों, छोटी साजिशों, छोटी सोच का तुम पर कोई असर ही न पड़े। आज अगर तुम्हारा मन बार बार टूटता है तो उसे ये याद दिलाओ, मैं शांत हूं क्योंकि मैं जानता हूं मेरा वक्त आएगा, और जब आएगा तो किसी को कुचलकर नहीं, खुद को स्थापित करके आएगा। याद रखना, समय हर किसी का आता है, लेकिन इतिहास उन्हीं का बनता है जो समय आने तक खुद को संभाल पाते हैं। तुम वही बन रहे हो। अगर सपना पूरा करना है ना मेरा भाई, तो यूट्यूबर बनो, क्योंकि नौकरी से खाली घर चल सकती है, पेट पल सकता है, सपना कभी नहीं पूरा हो सकता।